नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत छात्राणी। अहर्निशम संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है और यह वीडियो बिहार बोर्ड की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जा रही है। यह वीडियो बिहार बोर्ड में एक पुस्तक है पीयूषम भाग 2, यह कक्षा 10 में चलती है पुस्तक। तो उस पुस्तक में पाठ है प्रथमा पाठा मंगलम। इस मंगलम पाठ को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इस मंगलम पाठ से बिहार बोर्ड में कई प्रश्न बनते हैं और इसका हम लोग अर्थ भी जानेंगे कि इसमें क्या अर्थ दे रखा है और इनमें क्या प्रश्न बन सकते हैं संभावित परीक्षा को देखते हुए, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो पहला पाठ है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम का अर्थ ही होता है कल्याण, अर्थात जीवन में जो कुछ भी हो मंगल ही मंगल हो, अमंगल जीवन में कुछ ना होने पाए। अर्थात ग्रंथों की रचना के पूर्व अगर किसी की बात किया जाए तो मंगलाचरण करने की पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन है, पुरानी है। कोई भी कार्य अगर हम प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण उसमें बहुत ही आवश्यक होता है। मंगलाचरण इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे ग्रंथ के लेखन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आने पाए, किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाए, इसको लेकर के ही ग्रंथों में मंगलाचरण किया जाता है। कहा भी गया है संस्कृत साहित्य में कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च आयुष्मत् पुरुषाणि भवेत्, अर्थात मंगलाचरण जो है ग्रंथों के आदि मध्य और अंत में होता है। तो मंगलम मतलब होता है कल्याण, अर्थात कल्याण कर। और इसको हम लोग सीधे देख लेते हैं। पाठ में दिया क्या है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, अर्थात उपनिषदें, उपनिषद शब्द बहुवचनांत है, आपको बता दें तो यहाँ अर्थ हो जाएगा उपनिषदें वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। यहाँ उपनिषद शब्द बहुवचनांत है, आपको हम बता दें वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। और वेदों की चर्चा अगर किया जाए तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है भैया? वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के 6 वेदांग हैं। कितने भैया? 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस प्रकार से 6 वेदांग हैं। वेद हुए, वेद के वेदांग हुए, फिर आरण्यक हुए, फिर उपनिषद हुए। तो आप देख लीजिए उपनिषद उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से किप प्रत्यय लग करके बनता है उपनिषद। क्या बनता है भैया? उप उपसर्ग पूर्वक और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से किप प्रत्यय लग करके उपनिषद बनता है। उप मतलब होता है समीप में, नि मतलब होता है निश्चय या निष्ठा पूर्वक, और सद मतलब होता है बैठना। अर्थात जो विद्या गुरु के समीप निश्चय या निष्ठा करके, निश्चय या निष्ठा पूर्वक बैठ करके ग्रहण की जाती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। यह वेद के अंतिम भाग में होती है। इसको वेद का अंतिम भाग भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, वेदांत विद्या भी इसको कहते हैं। आप देख लीजिए इसमें दिया भी है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, अर्थात जो उपनिषद है वह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। अब उपनिषदों की संख्या की बात किया जाए तो उपनिषदों की संख्या आपसे अगर बोर्ड पूछता है तो आप 108 बताएंगे, लेकिन अभी हमको 108 उपनिषदें नहीं प्राप्त होती। हमें ज़्यादातर जिसमें शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है वही उपनिषदें प्राप्त होती हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ते भी हैं। और उपनिषदों की संख्या की बात किया जाए तो 108 है, लेकिन 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है जिनका नाम है ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तित्तरी एतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। इस प्रकार से 10 उपनिषदें हैं। आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो इस प्रकार से 10 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य किया। और कुल उपनिषदों की बात किया जाए तो 108 हैं जो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती हैं। आगे दिया है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। कहा जाता है ना अत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सभी जगह, कहीं की भी बात कर लीजिए, ये संपूर्ण जगत में, चराचर जगत में उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। आगे दिया है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, अर्थात उसी के द्वारा ही, उसी परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित भी है। तेन परमात्मना मतलब उसी परमात्मा के द्वारा जगत, यह जगत जो चराचर जो जगत है यह व्याप्त और अनुशासित भी है।
आगे क्या कहा, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, और वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है, वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अर्थात इस पाठ में, अस्मिन् पाठे मतलब इस मंगलम पाठ में, परमात्मा की अपरा और उपनिषदाम उपनिषदों की पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। अर्थात क्या कहा, इस मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा शक्ति, ये भी कह सकते हैं आप, और उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। अर्थात पूछ लेगा अगर आपसे बिहार बोर्ड में कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो आप बताएंगे मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। तो इस प्रकार से हम फिर से एक बार देख लेते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। जो उपनिषदें हैं वह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, अर्थात उसी परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, अर्थात वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा अपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा की अपरा शक्ति की बात की जाए और उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न की मंगलम पाठ में कितने पद्यात्मक मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र संकलित हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया है। अब आगे जो मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको किसी भी प्रकार से अध्ययन करने में समस्या ना हो, हम आसानी से अध्ययन कर सकें और आसानी से प्रश्नों का उत्तर भी दे सकें, आसानी से प्रश्न बना भी सकें। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, इसमें जितना भी आपको बिहार बोर्ड इससे पूछ सकता है, वह सब प्रश्न उत्तर सहित आपको हम अपनी वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। और इसी प्रकार से हंसते खेलते हुए हम लोग नई वीडियो के साथ प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे और आपको एक नई वीडियो के साथ आपको एक नया ज्ञान देते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही मेरे प्रिय छात्रों, हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।